D7 न्यूज़ बरेली। खबर बरेली जनपद के बिशारतगंज की है, जहां संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मोत्सव समारोह मनाएगा, जिसमें बिशारतगंज के अंबेडकर पार्क वार्ड नंबर 1 से 123 बिथरी चैनपुर के विधायक राघवेंद्र शर्मा ने अंबेडकर महोत्सव समारोह का शुभारंभ किया, जहां समाज सेवी सुषमा देवी ने झांकियों पर पुष्प वर्षा की और लोगों का अभिनंदन किया और सबको जलपान ग्रहण करवाया। इस शोभा यात्रा में बाबा साहब के जैसे वेशभूषा और संविधान लिखी हुई पुस्तक अपने हाथ में लेते हुए प्रदर्शन करते नजर आए। ये शोभा यात्रा पूरे बिशारतगंज कस्बे में घूमते हुए अंबेडकर पार्क में देर शाम पहुंचकर जन्मोत्सव समारोह का संपन्न किया गया। इस मौके पर जन्मोत्सव समारोह का स्वागत करने के लिए औला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, नीतीश प्रताप सिंह, नानक राम सागर, लिली महेंद्र पाल सागर, राकेश सागर, जयपाल सागर, ब्रजेश आज़ाद, मोहर सिंह सागर, राजेश सागर, सोनी सागर, अंशु, गौतम आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम में थाना बिशारतगंज का पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात रहा। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सांसद जी, जिन्होंने यहाँ पर आके डॉक्टर अंबेडकर साहब के मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए और उनको माला पहनाई और उनके आशीर्वाद लिया। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, सांसद जी, ये 132वां जन्म दिवस है अपने अंबेडकर साहब का, तो आप इससे उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत आज हम बोल रहे हैं, आज हम डोल रहे हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान नहीं बनाया होता तो हम जैसे लोग कभी सांसद, विधायक या मंत्री नहीं बने होते। आपको ध्यान हुआ, जब देश की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी बनी थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस देश का अगर संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया होता तो इंदिरा गांधी कभी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। आप ज़रा कल्पना करें, जहां सामाजिक विषमताएं, छुआछूत, लोगों के साथ भेदभाव, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये छुआछूत का भेदभाव, ये छुआछूत का भेदभाव, ये बीमारी छूत अछूतों की दुर्दशा ना होने दूंगा मैं माँ के इन वीर सपूतों की। जब तक है पाखंड धरा पर तब तक मैं चैन नहीं लूँगा, सर पर पहाड़ हो विपदा के हरगिज मैं बेचैन नहीं होगा। तो व्यक्ति ऐसी महान आत्मा को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन सरकारों ने कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी करने का काम किया और भारत रत्न उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा साहब के जन्म स्थान था, स्कूल था, उनको पंच तीर्थ घोषित करने का काम किया, मैं आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत सरकार को राजपत्र जारी करके और आज बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में अवकाश घोषित करने का काम किया। इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। बाबा इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने अपने 65 साल अपनी ज़िंदगी के इसी संघर्ष में गुजार दी कि जो मेरे दलित लोग हैं, जो मेरे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे मैं उनका समान एक दर्जा दिलवाऊँ। उस दर्जे के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी और आज वो सम्मान और एहतराम जो इनको मिला है वो एक इनके संविधान से मिला है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, कुछ लोगों की चर्चा कुछ दिन होती है, कुछ लोग कुछ दिन पूजे जाते हैं, लेकिन बाबा साहब अमर हो गए और आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब को पूजती रहेगी। इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो देश को, हमारे विश्व को, हमारी आने वाली पीढ़ी को उन्होंने जो कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। बिल्कुल। तब कहा शिक्षा, जो बाबा साहब ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा धारने का काम करेगा। हम उनके चरणों में बार बार नमन करते हैं, उनको बार बार अभिनंदन करते हैं। आने वाली पीढ़ी उनको भुला नहीं पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सांसद जी थे। सांसद जी ने बताया कि इस वक्त जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बाबा अम्बेडकर ने जो काम किया है वो शायद किसी और ने किया होगा। ये ऐसे महापुरुष थे और महापुरुष की वजह से आज हमें ये सम्मान मिल रहा है। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।